काबुल एयरपोर्ट और एयरबेस का कंट्रोल किसके पास है? वो भी इन्हीं मैं बताऊँ ही जा रहा हूँ, एयरपोर्ट और एयरबेस का कंट्रोल जो है वो अफगान हुकूमत के साथ साथ भारत और इसराइल के पास है। ये आपको मैं सबका इतला दे रहा हूँ। एयरबेस और काबुल एयरपोर्ट पे इस वक्त मौजूदा हालात 2 दिनों में जो लड़ाई की सूरत हाल में बहुत तेजी आई है। अशरफ गनी हाथ पांव मार रहे हैं और उन्होंने भारत के सामने बाज़ाब्ता तौर पर यह मुतालबा रख दिया है कि अब हमें फ़िज़ाई मदद फराहम की जाए भारत की तरफ से। अब ये एक बहुत बड़ा मुतालबा है, अगरचे इसका इजहार जो है वो अफ़गानिस्तान के जो सफ़ीर हैं फरीद मामूनज़े नई दिल्ली में, वो पहले कर चुके थे कि भारत हमारी कुछ मदद करे, हमें ब्लैक हॉक्स Mi-35 वो प्रोक्योर करने में मदद दे। एयरपोर्ट और एयरबेस का कंट्रोल किसके पास है? वो भी इन्हीं मैं बताऊँ ही जा रहा हूँ, एयरपोर्ट और एयरबेस का कंट्रोल जो है वो अफगान हुकूमत के साथ साथ भारत और इसराइल के पास है। ये आपको मैं सबका इतला दे रहा हूँ। एयरबेस और काबुल एयरपोर्ट पे इस वक्त मौजूदा हालात चेक करके आप देख लें। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूँ कि वहां पर भारतीय और इसराइली एजेंसीज के लोग मौजूद हैं, कंट्रोल उनका मौजूद है। वो अफगान एजेंसियों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग करते हैं। वहां से सारा कुछ चल रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वहां पे किस मुल्क के लोग आ रहे हैं किस मुल्क से जा रहे हैं, कौन सा त्यारा लैंड कर रहा है कौन सा त्यारा लैंड नहीं कर रहा, वहां से उड़ने वाले जहाज किस मुल्क के हैं, किस पे जाके हमला करते हैं, सब कुछ वो कंट्रोल कर रही है। 3 लेकिन राणा साहब, आप क्या समझते हैं कि जो अमेरिका है वो अफगान फौजियों की मदद करेगा? मेरा जाती ख्याल है ये कि अगर वो अफगान फौजियों की मदद नहीं करता और खाना जंगी मजीद बढ़ती है तो अमेरिका के पास एक जवाब पैदा हो जाएगा कि 10 साल से हम बिला वजह यहां पे नहीं थे। जवाब उनके पास था, जवाब पैदा किया गया है। आप क्या समझते हैं ये अमेरिका की मर्जी के बगैर हो रहे हैं? ये वहाँ पर जो भारतीय त्यारे आ रहे हैं, जो इसराइली त्यारे वहाँ पे आ रहे हैं, जो इसराइली कमांडोज वहाँ पे आ रहे हैं, जो वहाँ पे CIA के लोग आके बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे रा के लोग बैठे हैं, जो वहाँ पर मोसाद के लोग बैठे हैं, क्या अमेरिका की मर्जी के बगैर बैठे हैं? और उसके बाद वहाँ पर भारतीय फौज जो है वो भी अफगानिस्तान में आ जाएगी, वहाँ पे मोसाद के लोग भी होंगे, इसराइल के कमांडो भी आ जाएंगे और दीगर जो इन्होंने एक अपनी दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करते थे पसी पर्दा, वो भी आ जाएंगी और वो तालिबान को आराम से गिरा लेंगे। यासर 3 बिल्डिंगें काबुल के अंदर, 3 बिल्डिंगें, उन 3 बिल्डिंग्स के अंदर इस वक्त गैर मुल्की फौजी, गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों के अहम तरीन अफराद और वहां पर उनके समझ ले के हेड ऑफिस के बाद जो सब ऑफिस हैं वो बन चुके। मोसाद तो ऑलरेडी वहां पे रहा, मोसाद CIA के लोग भी वहां मौजूद। लेकिन राणा साहब कितने अरसे तक? मैं बताता ये जो वो उनको यकीन ये है कि वहाँ पर इस वक्त इसराइली कमांडोज मौजूद हैं, वहाँ पर इंडियन फोर्सेस मौजूद हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग जिनके वैसे मुखालफत की जाती थी कि जनाब ये दहशतगर्द हैं, लेकिन सबको पता चल गया था कि दाइश के पीछे कौन खड़ा है, सबको पता चल गया था कि TTP के पीछे कौन खड़ा है, सबको पता चल गया था किसके पीछे कौन खड़ा है। वो उनके लोग वहाँ पर मौजूद हैं। ये एक खौफनाक प्लानिंग कर रहे हैं, ये एक नफरत पैदा करेंगे। उसके बाद इनको यकीन है कि हम काबिल में बैठ के कोई ऐसा खेल खेल देंगे कि गैर मुल्की जो है फौजी हैं उनके जरिए, गैर मुल्की त्यारों के जरिए, फौजी त्यारों के जरिए तालिबान पे हमले करवाएंगे, उन पे बमबारी कराएंगे, उसके बाद आसानी वहाँ निकल जाएंगे और तालिबान गंदे भी हो जाएंगे, इंटरनेशनल सतह पे सारा मामला भी ठीक हो जाएंगे और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम इतने लगा देंगे कि पाकिस्तान जो है उसको भी टारगेट करने में आसानी होगी। ऐसा नहीं होगा कि गुज़श्ता 2 दिनों में जो लड़ाई की सूरत हाल में बहुत तेज़ी आई है। अशरफ गनी हाथ पांव मार रहे हैं और उन्होंने भारत के सामने बाज़ाब्ता तौर पर यह मुतालबा रख दिया है कि अब हमें फ़िज़ाई मदद फराहम की जाए भारत की तरफ से। अब ये एक बहुत बड़ा मुतालबा है, अगरचे इसका इजहार जो है वो अफ़गानिस्तान के जो सफ़ीर हैं फरीद मामूनज़े नई दिल्ली में, वो पहले कर चुके थे कि भारत हमारी कुछ मदद करे, हमें ब्लैक हॉक्स Mi-35 वो प्रोक्योर करने में मदद दे। अब सूरत हाल ये है कि जो इक्वेशन है अफ़गानिस्तान में वो और ऑड्स वो तब्दील हो रहे हैं। सबको मालूम है कि जो अफगान डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी वो कैपेसिटी, दावा तो करते हैं कि हमारी बहुत कैपेसिटी है, लेकिन ये जो 3 लाख के करीब बताई जाती है फौज अफगानिस्तान की, इसमें वो कैपेसिटी नजर नहीं आती कि वो 75,000 से 1 लाख के करीब जो तालिबान की फोर्स है उसके सामने खड़े हो। खला का अमल मुकम्मल होगा, उसके साथ ही जो अमेरिका के दीगर जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स थे 18,000 के करीब, वो भी अफगानिस्तान से चले जाएंगे और इन कॉन्ट्रैक्टर्स की मौजूदगी अफगानिस्तान में अफगान नेशनल जो फोर्सेस हैं उनके लिए ही इंश्योर
इंश्योर करती थी एयर पावर, कि जो फिजाई मदद फराहम की जाती थी वो इन कॉन्ट्रैक्टर्स ही की बदौलत चल रही थी। और अब अफगानिस्तान की जो आर्मी है, जो उनकी एयरफोर्स है, उसमें ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने फ्लाइट ऑपरेशन को और जो फिजाई मदद है अपनी फोर्सेस, ग्राउंड फोर्सेस को वो फराहम कर सकें। तो जैसे ही 31 अगस्त का वक्त आएगा तो ये मालूम है अशरफ गनी को कि ऑड्स तब्दील हो जाएंगे, इक्वेशन तब्दील हो जाएगी ऑन ग्राउंड। और इसी वजह से उन्होंने भारत से ये मुतालबा किया है कि हम आपसे चाहते हैं कि अब आप हमारी एरियल सपोर्ट करें, हमें जो इंडियन एयरफोर्स है उसके तैयारे भिजवाएं। और इसी इंडियन भारत के अंदर भी कुछ लोगों का यह मानना है कि चूंकि भारत का अफगानिस्तान से सीमा नहीं सड़ती है तो भारत को अफगानिस्तान के मामले में नाक नहीं गड़ाना चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक पंडितों और रक्षा विशेषज्ञों का राय कुछ दूसरे प्रकार का है। उनका कहना है कि 3 ऐसे मुख्य कारण हैं जिसके चलते भारत को अफगानिस्तान के मामले में दखल देना चाहिए। पहला, भारत गिलगित बल्तिस्तान को, जो पाकिस्तान के अभी अवैध कब्जे में है, अपने देश का हिस्सा मानता है। इस कारण भारत की सीमा अगर मानी जाए तो टेक्निकली अफगानिस्तान से मिलती है, इसलिए भारत भी अफगानिस्तान के मामले में एक मुख्य पक्षकार है। दूसरा, पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने के लिए न केवल कश्मीर की तरफ से बल्कि अफगानिस्तान की तरफ से भी भारत का होना जरूरी है, जिसके कारण पाकिस्तान अपने को असहज महसूस करे और हमेशा उसको यह डर बना रहे कि न केवल कश्मीर की तरफ से बल्कि अफगानिस्तान की तरफ से भी उस पर हमला हो सकता है। और तीसरा, सेंट्रल एशिया के साथ अगर भारत व्यापार करना चाहता है, आप लोगों को पता है कि सेंट्रल एशिया के वे देशों में हैं जो पहले सोवियत रूस जिसके साथ था, यानी यूनाइटेड सोवियत रूस जब था, बाद में वह टूटकर 15 देशों में बट गया, तो आज रूस भी उसका एक भाग है। और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान आदि ऐसे और देश हैं जो रूस के साथ 14 और देश हैं जो सोवियत संघ से टूटकर बने। तो अगर इन देशों के साथ भारत को व्यापार करना है तो सेंट्रल एशिया के देश से माने जाते हैं, तो इसके लिए अफगानिस्तान जरूरी है। क्योंकि अगर भारत से कोई माल सड़क मार्ग से जाता है तो भारत से पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, तब सेंट्रल एशिया, और अगर पाकिस्तान रास्ता नहीं देता है तो फिर भारत से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया जाना होगा। तो अगर किसी भी तरह सेंट्रल एशिया के देशों के साथ भारत व्यापार करना चाहता है तो बीच में अफगानिस्तान पड़ेगा, इसलिए अफगानिस्तान में भारत का होना जरूरी है। इसके अलावा एक और बात ऐसी कही जाती है कि चूंकि अफगानिस्तान की सीमा चीन से सटती है और चीन का जिंजियांग प्रांत, जहां वह उइगुर मुस्लिमों पर अत्याचार करता है और उइगुर मुस्लिमों पर अत्याचार करने के कारण वे लोग भी हथियार उठा लिए हैं और आए दिन चीन में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। भारत अगर अफगानिस्तान में रहा तो उनको बढ़ावा दे सकता है। अगर बढ़ावा न भी दे तो चीन को यह डर बना रहेगा कि अगर चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड उस इलाके में अगर कुछ गलत काम करता है या पाकिस्तान को मदद करता है तो फिर पलटवार करके भारत भी सिंजियांग प्रांत जो अफगानिस्तान से सटता है, अफगानिस्तान से कार्रवाई भारत भी करा सकता है। इसलिए भारत का अफगानिस्तान में रहना बहुत जरूरी है और भारत सरकार जो भी इस समय कदम उठा रही है वह अपने हिसाब से आज की दृष्टि में देखा जाए तो सराहनीय है और हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय